अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान की फ़ौज और खुफिया एजेंसी के बारे में रूसी ऑफिसर के इंकशाफात, इसके बारे में मैं इस वीडियो में बात करूंगा। मैं यहाँ रूस की खुफिया एजेंसी KGB के एक साबिक अफसर जो अफ़गानिस्तान में बहुत से खुफिया ऑपरेशंस में खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं, उनसे किए गए चंद सवालात और उनके जवाबात मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। याद रहे, ये अफसर आज भी दिफाई हलकों में एक मकाम रखता है। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के तनाज़ुर में इससे पूछा गया कि क्या अमेरिका अफ़गानिस्तान में कामयाब हो जाएगा? क्या अमेरिका की मौजूदा पॉलिसियाँ अफ़गानिस्तान के लिए कामयाब हैं? तो इसका कहना था कि हमने 10 साल अफ़गानिस्तान में काम किया, बेशुमार असला और दौलत खर्च की, लेकिन हमें किसी तौर भी कामयाबी हासिल ना हो सकी। अब मैं अमेरिका की मौजूदा पॉलिसियों को देखता हूँ तो मुझे अपना अफ़गानिस्तान में वही पुराना दौर याद आ जाता है। मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ कि अमेरिका अफ़गानिस्तान में किसी सूरत कामयाब नहीं हो सकता। अमेरिका वही गलतियाँ दोहरा रहा है जो हमने दोहराई हैं। जब इससे पूछा गया कि इस वक्त तो पाकिस्तान ने और ISI ने आपके ख़िलाफ़ अमेरिका की मदद की थी, लेकिन आज पाकिस्तान अमेरिका के हक़ में है, तो फिर किस तरह मुमकिन है कि अमेरिका नाकाम हो? तो उसका कहना था कि बेशक उसमें कुछ शक नहीं कि ISI अगर अमेरिका की मदद न करती तो रूस को अफ़गानिस्तान से निकालना मुमकिन नहीं था, और आज भी अमेरिका के लिए यही ISI ही दर्द सर है। अमेरिका जितना मर्जी ज़ोर डाल ले, मैं पूरे यकीन से ये बात कह सकता हूँ कि ISI किसी तौर भी दिल से अमेरिका के लिए काम करने की हामी नहीं भर सकती। हमारे दौर में भी यही बात थी। ISI ने कभी अमेरिका से डिक्टेशन नहीं ली, बल्कि वो अपने मंसूबे खुद बनाती और इस पर अमल करती थी। ISI ऐसी पाकिस्तानी एजेंसी है जो किसी कीमत पर अपने मफादात का सौदा नहीं कर सकती, और अमरीकी मफादात इस वक्त पाकिस्तानी मफादात से बराह रास्त टकरा रहे हैं। ऐसी सूरत में ISI के बारे में कहना कि वो अमेरिका की मदद करेगी, मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा मज़ाक़ खेज़ बात है, और ऐसी सूरत में अमेरिका की जीत के इम्कान सिफर हो जाते हैं। अमेरिका पाकिस्तान की ISI और एटमी साज़ों के बारे में खासा फ़िक्रमंद रहता है। इसकी कोई ख़ास वजह? जहाँ तक ISI से नाला होने की बात है तो मैं पहले बता चुका हूँ कि अमेरिका ISI को अपने ताबे नहीं कर सकता, और जहाँ तक मेरा वास्ता रहा है, ISI हैरानकुन तौर पर इंतहाई तेज़ और ताकतवर तंजीम के तौर पर हमारे सामने आई। हमारे इंतहाई कामयाब मंसूबों को जिस तरह इसने सबूताज किया, ये हमारे वहम व गुमान में भी नहीं था, और गालबन अब भी ISI अमेरिका के बहुत से मंसूबों की रुकावट बन रही है, और इसकी कामयाब मंसूबा बंदी के सामने अमेरिका अपने बेशतर मंसूबे गुनवा चुका है। और जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, मेरे ज़राए के मुताबिक CIA पाकिस्तान के एटमी साज़ों के बारे में बहुत से मंसूबों पर काम कर रही थी, और वो यकीनन अपने बहुत से मंसूबे गुनवा चुकी होगी, तभी ISI अमरीकी अताब का शिकार है। रही बात एटमी साज़ों की, तो मेरे नज़दीक पाकिस्तान के एटमी हथियार अमेरिका से ज़्यादा मजबूत हाथों में हैं, इसलिए कम अज़ कम मुझे तशवीश नहीं कि ये हथियार तालिबान या अमेरिका में से कोई भी हथियार सकता है, और ये बात अमेरिका भी बखूबी जानता है। अमेरिका कहता है कि तालिबान पाकिस्तान के लिए ख़तरा है। क्या वाकई ऐसा है? हरगिज़ नहीं। तालिबान की जो असल ताकत है वो अफ़गानिस्तान में मसरूफ़ अमल है। पाकिस्तान के तालिबान इन तालिबान का हिस्सा नहीं जो अफ़गानिस्तान में लड़ रहे हैं। पाकिस्तानी तालिबान एक ख़ास मंसूबे के तहत बनाए गए हैं ताकि पाक फ़ौज इनके ख़िलाफ़ लड़े, और अफ़गानिस्तान में मौजूद तालिबान इन्हें अपना हमदर्द ख्याल करके अमेरिका से लड़ने के बजाय अपनी ताकत पाकिस्तानी तालिबान के साथ बांट लें। असल में ये भी CIA का ही एक मंसूबा है। हमने भी ऐसे बहुत से मंसूबे बनाए थे, बम धमाके करवाना, लोगों को ख़रीद कर इनसे काम लेना, अब वही सब CIA कर रही है। आपके मुताबिक पाकिस्तान में बम धमाके CIA करवा रही है, जबकि इसकी ज़िम्मेदारी तहरीक तालिबान पाकिस्तान अपने सर लेती है। ऐसा ही होता है। हम अफ़गानिस्तान में थे तो हमने भी ऐसे ही लोगों से काम लिया था। इस वक्त हमारे लिए राह ने बहुत मुफीद काम सर अंजाम दिया। आज भी राह अमेरिका के शाना बिशाना काम कर रही है। आपका क्या ख्याल है? इतना धमाका खेज मवाद किसी जनरल स्टोर से मिल जाता है? पाकिस्तान में ये बारूद काश्त किया जा रहा है? हरगिज़ नहीं। इस सारे काम में हमेशा तीसरा हाथ मुलविस होता है। जो चेहरे सामने होते हैं वो डमी होते हैं। अमेरिका सियासी तौर पर हर धमाके की मजम्मत करेगा, लेकिन असल में ये काम उसकी ही एजेंसी सर अंजाम दे रही है। हम भी यही कुछ करते रहे हैं, इसलिए ये बात हमारे लिए कतन काबिल कबूल नहीं कि पाकिस्तानी तालिबान जो अभी कल की पैदावार हैं ऐसे धमाके कर सकते हैं।
لیکن امریکہ پاکستان کو اپنا اتحادی کہتا ہے تو پھر کیوں وہ پاکستان کے خلاف سازشیں کرنے میں مصروف ہے؟ پچھلے دنوں میری ایک امریکی فوجی افیسر سے اس مسئلے پر کھل کر بات ہوئی اور کچھ تعلقات کی بنا پر میں اس سے کچھ باتیں حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کا کہنا تھا کہ ہمارا مقصد افغانستان میں رہ کر چین پر نظر رکھنا ہے اور پاکستان اس سلسلے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ جب تک پاکستان کمزور نہیں ہوتا ہم مستقل بنیادوں پر افغانستان کو اپنا اڈا نہیں بنا سکتے۔ میں نے کہا کہ پاکستانی حکمران تو آپ کے ساتھ ہیں، پھر آپ اسے مسائل کا شکار کیوں بنا رہے ہیں؟ تو اس کا کہنا تھا کہ ہمیں حکمرانوں سے نہیں، سب سے بڑا خطرہ پاک فوج سے ہے۔ وہ کسی صورت بھی خطے میں ہماری زیادہ دیر موجودگی برداشت نہیں کرے گی اور یہ فوج اس وقت دنیا کی بہترین فوج ہے جو ہر طرح کے حالات میں آپریشن سر انجام دے سکتی ہے۔ پاک فوج خطے کی سب سے بڑی قوت ہے جو اسلامی ممالک کے لیے ایک حساس تحفظ اور چین کے لیے قوت کا باعث ہے، اور اب یہ فوج 80 کی دہائی سے 2 گنا زیادہ مضبوط اور زیادہ تربیت یافتہ ہے۔ یوں میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو شکست سے دو چار کرنے والی فوج ہمارے سامنے 2 گنا طاقت کے ساتھ موجود ہے۔ ایسی صورت میں ہمارے پاس واحد راستہ ہے کہ کسی طرح پاک فوج کو اتنا کمزور کر دیا جائے یا تھکا دیا جائے کہ یہ ہمارے منصوبوں میں رکاوٹ نہ بن سکے۔ اس لیے ہر جانب سے خفیہ منصوبوں کے تحت پاک فوج کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن اس بار ہم پھر ناکام ہوتے نظر آتے ہیں۔ اس لیے ہمیں سیاسی طور پر پاک فوج کی کامیابیوں پر اسے مبارکباد دینی پڑ رہی ہے۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو پاکستان کے پاس واقعی ایسی قیمتی اور نایاب طاقت موجود ہے کہ ہر عالمی طاقت کو اس سے خطرہ محسوس ہوتا ہے۔ پہلے ہم اس کے ہاتھوں انجام کو پہنچے اور اب امریکہ اس صورتحال سے دوچار ہے۔ اس لیے میں یہ کہنے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتا کہ پاکستان میں کچھ تو ہے کہ دوسری عالمی طاقت اس کے ہاتھوں مشکلات کا شکار ہے۔ یہ اپنے وقت کی طاقتور ترین خفیہ ایجنسی کے افسر کے جوابات تھے، جو بلا شبہ پاکستان کے لیے ایک اعزاز ہے کہ دشمن ہماری صلاحیتوں کا اعتراف کر رہا ہے۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔